छोटी सी रिपोर्ट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं। ये आपके सामने रिजल्ट है जेकेएसएसबी के द्वारा सीबीडी कराए गए सीबीडी एग्जाम्स का। ऐसे ही एक और जो कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, ये उसका रिजल्ट में से कुछ ऐसी चीजें जो कि मीडिया में आई, सोशल मीडिया में। देखना यह है कि इनमें शक क्यों है। ऐसा ही शक कुछ एस्पिरेंट्स ने जेके पीएसआई का जब रिजल्ट आया उसके बाद भी जताया, और कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ कारण थे। कुछ कंपनियां जो कि बाकी जगहों पे ऐसे एग्जाम्स करा रही हैं, जैसे एमपीपीईबी का या एनएसईआईटी ने कराया, जो कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुए। एक नहीं, तीन तीन एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुए। एनएसईआईटी के द्वारा कराया गया एग्जाम यूपी में, याद रखिए ये एनएसईआईटी एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है, उसी के द्वारा कराया गया एग्जाम यूपी में पीएसआई का कॉम्प्रोमाइज हुआ। कॉम्प्रोमाइज अगर देखें तो तरीका भी एक बड़ा अलग, सीबीटी मोड में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बड़े ही टेक्निकल तरीके से। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या करा कि मध्य प्रदेश में कंट्रोलर की आईडी से पहले ही दिन एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर था वो डाउनलोड करके बच्चों को सेल कर दिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट की कॉपी है। ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जारी की एक रिपोर्ट की कॉपी है, जिसके बाद इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन हमारे पुराने चेयरमैन साहब एनएसईआईटी से ही हमारे सीबीडी एग्जाम भी कराते हैं। मेरिट ट्रैक जो कि ब्लैक लिस्टेड है उससे हमारा ओएमआर पेपर कराते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो वो कहते हैं एफआईआर लगा दी जाएगी, जबकि उनके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं लगी है। कि एक वजह और भी यहां देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार का पैटर्न जैसे कि जेके पीएसआई, जैसे कि फाइनेंस, जेई सिविल में देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार का पैटर्न यहां पे भी मिल रहा है। क्या रिजल्ट जो है वो कंपेयर करा है, कंपैरिजन में देखा गया, एकेडमिक रिकॉर्ड को देखा गया। यहां एस्पिरेंट्स का कहना है कि हम नहीं कहते कि एस्पिरेंट्स जो ये एकेडमिक रिकॉर्ड जिनका खराब है उनका वो कहीं धांधलियों में इन्वॉल्व है, नहीं। उनका कहना है कि एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करिए और देखिए कि भाई क्या एग्जाम पेपर से पहले इनका लॉग डिटेल क्या है। और जब ये बैठे हैं अपने कंप्यूटर पे, जब इन्होंने जिस कंप्यूटर पे बैठ के इन्होंने एग्जाम दिया है वहां का सीसीटीवी फुटेज देखिए। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ इंस्टीट्यूट्स जो बड़े विख्यात है जिनमें की जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है कुछ शिफ्टें कैंसिल भी करी गई हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में क्या हुआ है, बायोमेट्रिक्स के बाद जो कैंडिडेट्स हैं इस तरह के उनको सेपरेटली बिठाया गया है, अलग रूम में बिठाया गया और सॉल्वर के साथ बिठाया गया है। ऐसा सीबीटी एग्जाम जो है उनमें हुआ है। और इसके साथ साथ एक कारण और भी है, ऐसा भी है कि कुछ लोग जो कि उस टाइम पे यानी कि जब ये सीबीटी मोड के एग्जाम हो रहे थे वो इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे थे। उन इंस्टीट्यूट्स में काम करते हुए उन्होंने अपना पेपर दिया और इसी दौरान वो किसी कंपनी के, यानी कि ये जो कंपनी सीबीटी मोड एग्जाम करा रही थी, कांटेक्ट में आई और कांटेक्ट में आके एजेंट्स के थ्रू उन्होंने अपना जो है वो धांधली यानी कि पेपर में अपना जो नाम डलवाने के लिए, पेपर लीक करवाने के लिए उन्होंने संपर्क किया। और वो एग्जाम में जब क्वालिफाई कर गए उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट में से, अपने इंस्टीट्यूट में से जॉब छोड़ दिया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, सीबीटी मोड एग्जाम होने के बाद एक एग्जामिनेशन सेंटर में से उसका सर्वर ऑपरेटर जो है वो काम छोड़ के भी भाग गया है। सारा घटनाक्रम अचानक से नहीं हुआ। इसमें एक पेटिशन जो जेकेएसएसबी में गई, जम्मू जॉटिंग की न्यूज आपने ये जो जरूर देखी होगी, उस समय ये न्यूज काफी वायरल हुई थी कि कुछ लोग जो हैं वो जेकेएसएसबी में गए, पेटिशन में गए, और ये खालिद जहांगीर जो एक्स चेयरमैन है उनके ट्रांसफर से जस्ट पहले का ये जो सारा मसला है। इस पेटिशन के बाद उनका ट्रांसफर भी हो जाता है और कुछ और लोग जेकेएसएसबी से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये एक मिनट्स ऑफ मीटिंग में से लिया हुआ लोग हैं, ये मेंबर्स हैं, जिसमें से एक और मैडम जो है, ऐसे ही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसे ही जो है अपने जेकेएसएसबी के एक्स चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब, इन सबको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो उसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्यों जल्दबाजी में आकर, जब पीएसआई की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो कुछ लोगों के दबाव में आकर के जेकेएसएसबी के वर्तमान चेयरमैन ने जो जेई सिविल की जो लिस्ट या जो रिजल्ट आप कहें वो आउट कर दिया। क्या उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुई? जी नहीं। जहां तक हमारी जानकारी के अनुसार वहां टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बस एक कुछ लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई और बस। यहां सवाल यह उठता है कि क्या यह ठीक वैसा ही नहीं कृत्य हुआ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एनएसईआईटी के द्वारा कराएगा सीबीटी एग्जाम जब कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इनिशियल स्टेज पे जब इंक्वायरी हुई तो बोर्ड ने, यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो व्यापम के नाम से पहले जाना जाता था, मैं व्यापम 2 घोटाले की बात कर रहा हूं ना कि व्यापम 1 की, तो उस समय
कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन बाद में जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी गई, उनके लॉग डिटेल्स देखे गए, तो कंट्रोलर की आईडी से जो है एक दिन पहले एग्जाम पेपर को एक्सेस किया गया था। तथ्य जहां ऐसे कोई जानकारी जो कि सिर्फ मुझे ही पता है, ऐसी आपके सामने नहीं रख रहा हूं। आप नेट पे जाइए, जो MPPEB है उसकी वेबसाइट पे भी आपको ये चीज मिलेगी। ये नोटिस में कॉपी आपके सामने स्क्रीन पे जो है अभी फ्लैश हो रही है, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कंपनी ने खुद ये एक्सेप्ट करा कि हाँ, हमारा एक जो अधिकारी है उसने कंट्रोलर की आईडी से जो है वो VPN लगा के इस पेपर को डाउनलोड किया था और हाँ, उसने सेल किया था। ऐसा ही सेम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर में JKSSB क्यों जो है वो नहीं करा रही? क्या ये ऐसी चीज नहीं है कि कुछ लोग जो कि OMR वाले पेपर में धांधलियां करके आए थे, वो तो धर दबोचे गए, उनका तो जो पैसों का नुकसान हुआ वो तो हो गया, लेकिन CBD मोड में कैसे ना कैसे करके जो लोग धांधलियां कर रहे हैं वो आज भी नेक्सस आगे बना रहे। कुछ ऐसा नहीं निर्णय इनका है। हमारी ये अपील है कि इसमें एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो और उसकी रिपोर्ट जिस तरह से जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश ने पब्लिक करी है और टर्मिनेट भी करा है इस कंपनी को, तो ऐसी क्या मजबूरी है? गवर्नमेंट के पास PSUs हैं, उनसे कराइए पेपर। क्या जरूरी है कि आप प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं पेपर, वो भी उन कंपनियों को जो कि कॉम्प्रोमाइज हुआ, जिनके कराए हुए एग्जाम। जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया उसका कुछ डाटा जो है सरकार के पास है, जैसे कि जो लोग पास आउट हैं, जो लोग JEE सिविल में पास हुए, केवल उन्हीं का अगर आप CCTV फुटेज देखेंगे, क्योंकि CBT मोड में ऐसा नहीं है कि आपके पास CCTV फुटेज नहीं है, और अगर आपके पास CCTV फुटेज नहीं है तो ये सवाल उठेंगे और आप इनका जवाब नहीं दे पाओगे। कहीं ना कहीं पुराने चेयरमैन साहब जो गए हैं ये सारा कुछ करके, उनके ऊपर उनकी जिम्मेवारी इस पे बनती है। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे, हमेशा की तरह कुछ इंतजामिया पत्रकार जो आते हैं, इंतजामिया को उसके लिए गए निर्णयों को कभी कभी तो वो सिर्फ ट्रांसलेट करके ही दूसरों को बताते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि उनका जर्नलिज्म कहाँ है। आज भी जब प्री बिड मीट हो रही है, इससे पहले जो एक प्री बिड मीट हुई, अभी भी इसमें ऐसी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं कि जिनके कराए हुए एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। अब जिनका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके कराए हुए एग्जाम कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो भाई उनको प्री बिड मीट में भी अलाउ क्यों किया गया है? ताकि वो फाइनल बिड करें और वो अपना हिस्सा जो है वो बंटवारा हो। अरे भैया, अगर इसी मंशा से काम करना था तो JKPSI और फाइनेंस अकाउंट और JEE जो सिविल वाले, जल शक्ति वाले जिनका एग्जाम स्क्रैप कर दिया गया, वो निर्णय क्यों लिए गए? क्या इस नेक्सिस को आप OMR मोड में सबको पता चल गया तो इसका मतलब आप CBT मोड वाले को बचा के रखेंगे, उसको नरिश करेंगे और बढ़ाएंगे? क्या ये आपका प्लान है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि आप एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट करते हैं? आप ऑफिशियल ऑर्डर निकालिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि अभी तक आपने ऑफिशियल ऑर्डर मेरिट्रैक को बैन करने का भी नहीं निकाला है, और ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के साथ टर्मिनेशन का भी आपने ऑर्डर नहीं। एटलीस्ट मध्य प्रदेश में टर्मिनेशन का नोटिस निकला। यूपी की बात करें, इसी कंपनी ने 2017, 2019, 2022 में जो उनका एग्जाम हुआ वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और वहां पे इसी कंपनी का करा। आप, मैं ये खुद से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, प्रेस में आई हुई बातें हैं, सब लोग आप देख लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आपने जो एक्टिविस्ट हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये चीज पढ़ के जाते नहीं है मीडिया में, और इंतजामिया के पत्रकार उल्टे सीधे सवाल करके उल्टे एस्पिरेंट्स को ये कहते हैं कि आप तो हर बार आ जाते हैं हर पेपर में, ऐसे तो कोई एक पेपर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे भाई, पेपर आगे बढ़ाने के लिए उसका साफ सुथरा, उसका ट्रांसपेरेंट होना और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना बहुत जरूरी है, जो कि सरकार नहीं दे पा रही है। और अगर आप नहीं दे पा रहे तो आपको क्या लगता है कि आपको पेपर आगे बढ़ाने के लिए धांधलियां वाले पेपरों को पास करने दिया जाए? लेकिन वो ये सवाल सरकार से कभी नहीं करते हैं। अगर वो सवाल करते हैं तो सवाल करते हैं आके उन एस्पिरेंट्स के साथ, उन विसल ब्लोअर के साथ, कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो हर पेपर में, कुछ लोग आ जाते हैं कि जो फेलियर होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई इसमें धांधली हुई है। तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि हर बार ऐसा ना हो, अगर नहीं है तो साबित करके दिखाएं, सरकार करा ले जांच। जांच की बात करें तो जांच किसी CBI की टीम से या क्राइम ब्रांच की किसी टीम से करवाने के लिए डिमांड करी जा रही है, ऐसा नहीं। जांच तो केवल और केवल टेक्निकल, जिसमें कि कोई साइबर एक्सपर्ट और कोई एक IT एक्सपर्ट हो, सो दैट कि उनको इसकी टेक्निकलिटी पता चल सके, कितने लोगों ने, यानी कि कंट्रोलर की आईडी से लॉगिन कब हुआ है, जो वहां CCTV में बैठे हुए लोग हैं क्या वही पेपर कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं सिस्टम क्लोन करके कहीं कोई और पेपर कर रहा था, जो कि ट्रेडिशनली नीट में भी और CBT एग्जाम मोस्टली जहां ये चीजें करी जाती हैं, रिमोट मोड पे लेके सिस्टम को कहीं दूर बैठा व्यक्ति जो है वो पेपर करता है। और ये प्राइवेट कंपनियां, जब से ठेकेदारी प्रथा आई है, प्राइवेट कंपनियों में से ही कुछ लोग, कंपनी है या उसके कोई कर्मचारी हैं, ये चीजें, इन चीजों को अंजाम देते हैं। तो भाई इसको
पकड़ने के लिए, इस नेक्सस को उखाड़ फेंकने के लिए ये जरूरी है। और अगर ये जेकेएसएसबी अपनी मंशा, अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करना चाहती है तो ये बहुत जरूरी है। और वर्तमान चेयरमैन साहब कि कहीं आपको भी लोग एक्स चेयरमैन की तरह ना जाने, जो उन्होंने कारनामे करे हैं वो कारनामे आपके रहते भी हुए तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इस समय आपके लिए एस्पिरेंट्स का ये है कि आप एक सख्त फैसले लेने वाले, कड़े फैसले लेने वाले अधिकारी हैं, निडर हैं, ऐसी जो है एक आपकी छवि हम सब में बनी है। तो एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि अगर आप टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो जो हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं वो हम आपको देंगे। हम जिन तरीकों से हमने ये चीजें पकड़ी हैं वो भी आपको बताएंगे, आपकी जो टीम होगी उसको बताएंगे। हम फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और अगर कुछ नहीं दिखता है तो आप क्लीन चिट दे दीजिए, लेकिन अगर कुछ सामने आता है तो दोषियों को सजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।